हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी खीर। इसे हम बनाएंगे सिर्फ 1.5 कप दूध में और वह भी 10 मिनट में बनकर यह तैयार होगा और इसका स्वाद होगा अमृत जैसा। तो इस सुपर टेस्टी खीर को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम कुकर को चूल्हे पे चढ़ाते हैं। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से यह होगा कि चावल तली में सटेगा नहीं। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1.5 कप दूध और इसमें हम डाल देते हैं 1 मुट्ठी चावल। अगर हम चावल बासमती लेते हैं तो खीर ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। चावल को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इस चावल को हम इसमें डाल देते हैं और चावल डाल देने के बाद इसे हम एक बार ज़रूर चला लेंगे और चला लेने के बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसमें हम 2 सीटी लगने देंगे। तो बस यहाँ हमारी 2 सीटी लग गई है। 2 सीटी लग जाने के बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे। अभी इसमें प्रेशर है इसलिए यह नहीं खुल पाएगा। जब इसका प्रेशर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा तब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो इस बीच हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक बाउल में आधा कप गुनगुना दूध लिया है। इसमें हम 10 से 12 केसर की पत्ती को डाल देते हैं, जिससे यह पत्ती गुनगुने दूध में अच्छे से घुल जाएगी। केसर की पत्तियों को दूध में डालकर इस तरह से घुलना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो यह प्रोसेस करें, ना चाहें तो ना करें। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे तो इसकी पत्तियाँ इसमें धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इस बीच हमें एक काम और करना है। हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स के पाउडर बना लेने हैं। इसके लिए हम ग्राइंडर जार में कुछ ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। उसमें काजू, पिस्ता, बादाम जो भी हो, जितना भी हो, अपने हिसाब से क्वांटिटी रखें। अगर 15 से 20 ड्राई फ्रूट्स हो तो अच्छा रहेगा। उसका हम सूखा पाउडर बना लेंगे। और कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है तो हम इसका ढक्कन खोलेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा कुकर का जो ढक्कन है बिल्कुल साफ़ है। इसके लीड पर एक बूंद भी दूध नहीं फैले हैं। कुकर के लीड के सीटी से दूध बाहर ना आए, इसके लिए हमें पहले तो इसमें घी डालना होगा। और जो हम कुकर लेंगे वह बड़े साइज़ का कुकर लेंगे। छोटे साइज़ का अगर हम कुकर लेंगे तो जब सीटी लगेगी तो इससे सीटी से दूध बाहर निकल आएगा। तो इसलिए बड़े साइज़ का कुकर ले जब खीर बनाना हो तो। और ढक्कन हटा के हम इसे चला लेंगे। हमारा चावल अच्छी तरह से मुलायम होना चाहिए, बिल्कुल घुला हुआ जैसा होना चाहिए। अगर नहीं घुला हुआ चावल है तो इसमें हम फिर से सीटी लगा लेंगे। अब हम फिर से चूल्हे को ऑन करेंगे और यहाँ हम डाल रहे हैं मिल्क मेड। तो यह मेरा जो डब्बा है यह 400 ग्राम का है। तो इसमें हम आधा डालने वाले हैं। करीब 200 ग्राम के करीब हमने इसमें मिल्क मेड डाल दिया है और इसमें हम इसे मिला देते हैं। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे केसर वाले दूध, आधा चम्मच इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर ना हो तो खड़ी इलायची भी हम डाल सकते हैं छिलके हटा के। और फिर इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर। इसे जो हमने ग्राइंडर जार में तैयार किया था वह पाउडर है, इसे हम इसमें डाल देंगे और इन सबको मिलाकर हम इसमें एक उबाल आने देंगे। तो जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसे हम करीब 30 सेकेंड और पका लेंगे। फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो बस इस तरह से हमारी सुपर टेस्टी खीर तैयार हो जाएगी। अगर खीर को सुपर टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो जब कभी हमारा खीर खाने का मन हो जाए तो इसे हम इस तरीके से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से हम पर्व त्योहार में भी बना सकते हैं इस खीर को, क्योंकि उस समय बहुत सारे पकवान बनाने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी यह रेसिपी पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 15 जुलाई और हिंदी महीने की है सावन का दूसरा दिन। तो बस शाम के बज रहे हैं 5। मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है। बहुत दिनों के बाद लग रहा है कि आज बारिश होगी। काले घने बादल घिर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे हैं। बिल्कुल अब रहे हैं कि अब लग रहा है कि जैसे कि मूसलाधार बारिश होगा, ज़ोर ज़ोर से बारिश होगी। तो बस मौसम बदला तो मिजाज बदला और फरमाइश हो गई पकौड़े बनाने की। तो बस शाम के बज रहे हैं 5। तो मैं पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। तो अभी मेरे फ्रिज में रेडी टू फ्राई वाले पकौड़े के पैकेट रखे हुए हैं, तो उसी का ही पकौड़ा बनाऊँगी। आज इन्होंने भी खाना नहीं खाया है। दोपहर में एनटीपीसी चले गए थे तो वहाँ उन्हें समय लग गया और दोपहर में खाना खाने नहीं आए। तो अभी आए हैं तो बस पकौड़े बन रहे हैं और चाय बन रही है। फ्रीज में रेडी टू फ्राई वाले पकौड़े का पैकेट रखा हुआ है तो उसी का ही बनाने जा रही हूँ। यह है चिली गार्लिक पोटैटो शॉट्स कैवेंटर्स
कैवेंटर्स का है। यह मेरा इस पैकेट का पहला एक्सपीरियंस है। मैंने इस वाले पैकेट को पहले कभी नहीं बनाया। चिली गार्लिक पोटैटो सॉस को मैंने इससे पहले नहीं बनाया, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है। 240 ग्राम का पैकेट है और प्राइस है 99 रुपीज़। तो बस इसी को ही बनाने जा रही हूँ। इसे बना के ख़त्म ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज में कंटिन्यू लाइन तो रहता नहीं है, बीच बीच में लाइट आता जाता रहता है। तो मतलब दिन भर में 2 घंटा 3 घंटा लाइट कटा रहता है, तो ऐसे में ख़राब हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को कंटिन्यू फ्रिज में ठंडा रखना होता है। तो बस इसे ही बना के आज इसे बना के देख रही हूँ कैसे लगते हैं। पैकेट फाड़ा तो उसमें देखा कि गोल गोल क्यूब जैसे बने हुए थे, क्यूब के शेप में थे और ड्राई थे, सूखे थे, और फ्रीज में रखे हुए थे तो बिल्कुल चिल्ड थे और इसका कलर बादामी था। तो बस इसे ही फ्राई करना है। तो इस पैकेट को फाड़ा है, इसे निकाल के इसे छाना है। तो तेल मेरा गर्म हो गया था, बहुत धुआंधार तो गर्म नहीं हुआ था, तो मुझे इसे धुआंधार गर्म कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये फ्रीज से निकला हुआ था, बिल्कुल चिल्ड था। तो जब इसे तेल में डाला तो जल्दी ये हीट नहीं हो रहा था, जल्दी से ये गोल्डन नहीं हो रहे थे। ज़्यादा तेल गर्म नहीं होने की वजह से तली में भी चिपक रहे थे। तो इन चीज़ों को बनाने से पहले तेल को पूरी तरह से हीट कर लेना चाहिए। यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस के चूल्हे पे चढ़ा दिया, क्योंकि ज़्यादा हीट मिलेगा तो अच्छे से पकौड़े उतर आएंगे। इंडक्शन का जो ताव होता है वो गैस के चूल्हे से कम रहता है। जब यह गया तेल में तो तेल के टेम्परेचर को और कम कर दिया, क्योंकि यह चिल्ड था। और फिर मैंने इसको तेज़ आंच पे पूरी तरह से गर्म करके अच्छे से तल के फ्राई करके निकाल लिया, और अच्छे से निकल आए थे, पकौड़े उतर आए थे, टूटे नहीं थे, चूर नहीं हुए थे, और टेस्ट में भी अच्छे थे। जैसा कि इसका नाम है चिली, तो बिल्कुल तीखा भी था, और गार्लिक है इसमें तो गार्लिक का टेस्ट भी था। तो चिली गार्लिक सॉस है तो गार्लिक का ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। और इतने से पकौड़े में काम चलने वाला नहीं था, तो तेल गरम हो ही गया था। तो फटाफट एक चॉपर निकाला और फ्रेंच फ्राई काटा और उसी को जल्दी से फ्राई कर दिया। जब तक मेरे पकौड़े तल रहे थे तो फ्रेंच फ्राइज़ को काट के इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया। तो 10 मिनट इसे फ्रीज में रखा था, उसके बाद फिर निकाल के इसे फ्राई किया था। अगर यह थोड़ा सा पहले इसमें कॉर्नफ्लोर मिला के तब जाके इसे फ्रीज में रखा था। तो अगर मुझे समय मिलता तो इसे 3-4 घंटे पहले ही फ्रीज में रख देती। अगर पहले से पता होता कि फ्रेंच फ्राइज शाम में बनाना है तो इसे दोपहर में ही काट के फ्रीज में रख देती, उसके बाद फिर फ्राई करती, तब बहुत अच्छे करारे बनते। तो अब खैर जो भी बने थे अच्छे बने थे, टेस्ट अच्छा ही लग रहा था। बच्चे तो कह रहे थे कि पकौड़े से ज़्यादा अच्छा फ्रेंच फ्राइज ही लग रहा था। खिड़की से बाहर का मौसम दिखाती हूँ। काले काले बादल नज़र आ रहे हैं। मौसम अचानक से एकदम बदल गया, ठंडी हवाएं चलने लगी थी, बहुत अच्छा सुहावना मौसम हो गया था। और बस यहाँ चाय भी तैयार है। बस चाय हो, पकौड़े हो और आप लोगों का साथ हो। चाय के साथ किसी का साथ हो तो चाय का मज़ा बढ़ जाता है। तो आप लोग भी आ जाइए। और रात के 9 बज रहे हैं। मेरे चचेरे देवर जी आए हैं, इनका नाम छोटू जी है। तो इन्हें मैंने आइसक्रीम खिलाया, क्रीमी कैरेमल वाला, तो इनको बहुत पसंद आया। वाह वाह कर रहे थे, तो पूछ रहे थे कौन सी आइसक्रीम है, तो वही डब्बा इन्हें डब्बा दिखा रही हूँ, तो वही देख रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ की डिस्कशन चल रही है कि 30 तारीख को हमारी चचेरी ननद के बेटे की एंगेजमेंट है, तो कैसे जाना है। दिल्ली में है उनका बेटे का एंगेजमेंट, तो वही फैसला हुआ कि तेजस ट्रेन से जाना है और हम लोग सब साथ ही निकलेंगे, और रिजर्वेशन भी हो गया। और कल जो देवर जी आए थे, आज उनके घर में सत्यनारायण स्वामी की पूजा थी, तो मैं तो नहीं जा पाई। तो उनके यहाँ से ये प्रसाद आया है। सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। क्या चाहिए रहने को? कुछ चाहिए? 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 चलो जंप, सिट 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 प्रीति, नो स्टे, सिट सिट प्रीति, जंप जंप। कल शाम में बादल, काले बादल, घने बादल घिर आए थे, पर बारिश जरा भी नहीं हुई। अगले दिन सुबह चमकदार धूप हुई, खिली खिली धूप हुई। कल जो बादल आए थे आवारा थे।
और इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।